हाय सेजिटेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए फरवरी महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है सैज। और ये रीडिंग हम लोग कैलेंडर स्प्रेड के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आप वेदर आप लोग सिंगल हो, मिंगल हो या फिर मैरिज वाइज, ओके, कि आपके पर्सन की और आपकी बॉन्डिंग कैसे रहने वाली है। तो ये रीडिंग में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, जस्ट अ मिनट सैज। ओके और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ शायद ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर वीनस सन हो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, वीनस सन इसलिए क्योंकि वीनस लव का कारक माने जाते हैं, रिलेशनशिप के कारक माने जाते हैं। तो आपके चार्ट में जहां पर भी वीनस साइन प्लेसमेंट हो तो वो साइन आपका वीनस साइन है। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर सैज। व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर सैजिटेरियस। ओके सैज, ओके लेट्स गेट स्टार्टेड सैज। या कहीं ना कहीं मे बी शायद डीलिंग विथ कैप्रिकॉन, दिस इज द कैप्रिकॉन कार्ड। अदरवाइज मैं ये बोलना चाहूँगी कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के प्रति बहुत ज़्यादा टेम्पटेड हो, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो, बहुत ज़्यादा जस्ट लाइक ऐसा लगता है ना। सी कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, इसीलिए आप यहाँ पर बैलेंस करने की कोशिश करो। इसीलिए यहाँ पर आप अपने पास्ट के जो भी नेगेटिविटी थी उसको लेट गो करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करें। क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है हैंगमैन का कार्ड है। मे बी शायद यू डीलिंग विद पाइसेस। सी मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना देख के भी अनदेखा कर रहे हो करंट सिचुएशन को, या फिर पार्टनर को, या फिर हो सकता है कि ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव है आप लोगों का। ओके, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ऑब्जर्व भी नहीं कर पा रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप देख के भी अनदेखा करें। क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ सोर्स। आप लोगों की लाइफ में ना सैज कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक तो हुआ, दिल तो टूटा है, या पाइसेस ने दिल तोड़ा हो या फिर कैप्रिकॉर्न ने दिल तोड़ा हो, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है। कुछ लोग सिंगल हुए हैं, कुछ लोगों की आर्ग्यूमेंट हुई है, बट यहाँ पर ना राइज अप हुए हैं। मे भी शायद हो सकता है कि जो भी आप लोगों की लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ है अभी ना आप उसको अनदेखा कर रहे हो, ताकि आप अपने पर्सन के साथ में खुश रह सको, ताकि आप अपने पर्सन को बैलेंस कर सको, ताकि आप अपने पर्सन के साथ में एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करते हुए बॉन्डिंग बना सको बोल के। ओके, तो ये तो जस्ट हो गया गाइस की बैलेंसिंग एक्ट करने वाला कार्ड। ओके, जो सही है वो कीजिए, ठीक है। सैज में ये बोलूँगी, जस्ट अ मिनट, बोलते ना कि जैसे कि सच्चाई देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हो, क्योंकि आप अपने पर्सन को खोना नहीं चाहते। क्योंकि आप अपने पर्सन को आप दुखी में रह सकते, बट आप अपने पर्सन को दुखी उनको लेट गो नहीं करना चाहते हो। तो डेट इज नॉट, ये बात नहीं बनती। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। सी डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। ओके, कहीं ना कहीं सी जस्ट लाइक अ थ्री ऑफ सोर्स टाइप एनर्जी है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी आ रही है, बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पे कनेक्शन की वजह से, या कोई भी कनेक्शन, मैरिज, सिंगल हो या मिंगल हो। ओके, कहीं ना कहीं स्ट्रेस तो है, बट आप राइज अप होने की कोशिश कर रहे हो, क्लियर होने की कोशिश कर रहे हो। एंड सामने वाले को कॉल कर रहे हो, सामने वाले को गिफ्ट दे रहे हो, सामने वाले को डेट पे लेके जा रहे हो, ताकि आप दोनों की रिलेशनशिप बॉन्ड हो सके। ओके, नॉट अ गुड गाइस। मैं ये बोलूँगी कि पॉजिटिव होइए अपने पर्सन के प्रति, बट इतना भी मत होइए कि सामने वाला आपको नीचा दिखाने लग जाए। ओके, ये आप नीचा दिखा रहे हो, सामने वाला नीचा दिखा रहा है, आप देखिएगा गाइस। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सिंगल हो तो भी यहाँ पर ना आप उनकी गलतियों को अनदेखा करके रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हो। ओके, और अगर मिंगल भी हो तो भी कहीं ना कहीं
मिंगल हो तो भी कहीं ना कहीं अगर वो कहीं और भी इन्वॉल्व है तभी भी उसकी प्यार में आप इतने अंधे हो गए हो कि जस्ट वो जो भी बोलते हैं हाँ में हाँ कर रहे हो। ओके। और अगर कहीं ना कहीं शादीशुदा में भी ये बोलना चाहूँगी कि बस जस्ट लाइक अपने आप को बैलेंस करते हुए चल रहे हो। ओके। कुछ लोग हो सकता है किसी डेटिंग भी कर रहे हो, हॉलीडेज पे जा रहे हो, या फिर कोई गिफ्ट मिल रहा है किसी को, बट मैं ये बोलूँगी जस्ट बोलते ना घुट घुट के रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हो कुछ लोग। ओके, घुट घुट के। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड और क्या मैसेज देना चाहते हैं सैज। व्हाट्स द मैसेज फॉर सैज? व्हाट्स द मैसेज फॉर सैज? What's the message for Sagittarius? One more shuffle. Okay. Okay, Sag. Let's see देखते हैं कि टेरो कार्ड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं. Let's get started. What's the bottom of the deck? And see Six of Cups. पास के पर्सन को, पास के मामलों को, पास के मेमोरीज को, पास के वक्त को ताज़ा करते हुए दिखते हैं। ओके। ये फरवरी महीने में कि अरे हम लोग यहाँ पर डेटिंग पे जाते थे, अरे हम लोग यहाँ पर इतने खुश रहते थे, अरे पहले कितना अच्छा होता था बट अभी अच्छा नहीं हो, अभी पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। जस्ट लाइक द मेमोरीज को ताज़ा करते हुए दिखते हो। ओके। इस महीने सिक्स ऑफ कप का कार्ड है, मेमोरीज को ताज़ा कर रहे हो एंड मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर सन, दिस इज यू। मेमोरीज को ताज़ा कर रहे हो एंड जस्ट अपने आप में कॉन्फिडेंट होने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को फिट एंड फाइन रख रहे हो, अपने आप को अट्रैक्टिव करने की कोशिश कर रहे हो ताकि आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव, और भी ज़्यादा हैंडसम, और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखो बोल के। ओके, लेट्स सी करंट एनर्जी। थ्री ऑफ कॉइन्स। सी मे भी शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई इन्वॉल्व हो लव वाइज, एंड किसी के लिए हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में उन्होंने फ्रेश स्टार्ट कर लिया हो। किसी के लिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं सिंगल हो तो यहाँ पर एक मिंगल होने के चांसेस हैं। ओके, एक नई शुरुआत की है। और अगर मिंगल हो तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ में काम करते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड शादीशुदा में एफर्ट डाल रहे हैं, काम कर रहे हैं ताकि उनकी शादीशुदा लाइफ सुधर जाए। ओके, थ्री ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट, मे भी शायद कुछ लोगों के लिए हो सकता है सैज ये आपकी एनर्जी हो या फिर आपके पर्सन की एनर्जी। मे भी शायद कुछ लोग फोकस कर रहे हैं अपने काम पे, अपने जॉब पे। ओके, किसी ने अभी भी स्टार्ट किया हो जॉब या फिर बिजनेस। ओके, तो वहाँ पर वो ध्यान दे रहे हो। बट मैं ये कनेक्शन वाइज बोलना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली इन्वॉल्व है। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस थ्री ऑफ पेंटिकल इज हियर फॉर सैज एंड सी। इसीलिए कहीं ना कहीं हर्मिट का कार्ड है। मे बी शायद डीलिंग विद वर्गोस। ओके, एंड सी फाइव ऑफ सोर्स। फाइव ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस डिफीट, ट्रस्ट इश्यू, सेल्फ सैबोटाइज। ओके, कहीं ना कहीं डाउट कर रहे हो करंटली, दिस इज यू और आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके, डाउट कर रहे हो, कोई किसी को लग रहा है कोई चीट कर रहा है, किसी को लग रहा है धोखा दे रहा है, किसी को लग रहा है कि ये मुझे रिलेशनशिप में सच नहीं बता रहा है या फिर बात छुपा रहा है बोल के, इसलिए यू सर्चिंग फॉर दिस थर्ड पार्टी सिचुएशन, या फिर सर्चिंग फॉर जो भी आप वेट कर रहे थे कि आपको सिंगल है तो अगर आप मिंगल होने के लिए मैं भी शायद सर्च कर रहे थे ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ जाओ। ओके, तो मैं ये बोलूँगी सिंगल हो तो यहाँ पर सर्च कर रहे हो कि ऑफर का। ओके, ताकि आप पॉजिटिव चेंज लेके आके एक मिंगल हो सको। और अगर मिंगल हो तो कहीं ना कहीं अभी किसी की लाइफ में डिच मिला है, धोखा मिला है, एंड अपने आप में वो साइकिल ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सके। ओके, और अगर मैरिज वाइज देखा जाए तो कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है मैरिज वाइज, तो इसलिए सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कि वो जो आपके मैरिज में बाधाएं आ गई है उसका प्रॉब्लम कैसे निकाले, उसका सोल्यूशन कैसे निकाले और आप अपने उस इश्यू से कैसे बाहर निकलोगे। ओके, तो मुझे यहाँ पर इसलिए मैंने पहले कहा कि कहीं ना कहीं सारे प्रॉब्लम होते हुए भी देख के भी अनदेखा कर रही है। ओके, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पर कहीं ना कहीं काम को लेके प्रॉब्लम, यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दूसरे को स्पेस नहीं दे पा रही हो, इसीलिए प्रॉब्लम चल रही है। तो इसीलिए आप लोग ना अपने आप में सोल्यूशन ढूंढ रहे हो कि कैसे अपने रिलेशनशिप को एक परफेक्ट रिलेशनशिप बनाया जाए, कैसे अपने रिलेशनशिप को एक
हैप्पीनेस वाला रिलेशनशिप बनाया जाए। लेट्स सी व्हाट्स द क्रॉसिंग क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सी मे बी शायद डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। आपके रिलेशनशिप में ना क्लैरिटी नहीं है, आपके रिलेशनशिप में ना मैच्योरिटी नहीं है, आपके रिलेशनशिप में ना क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है, ओके, या फिर कंफ्यूजिंग वाला रिलेशनशिप है। आपके रिलेशनशिप में ना मे भी शायद हो सकता है किसी की रिलेशनशिप में बातचीत नहीं हो पा रही, ओके, क्योंकि यहाँ पर काम में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वो चैलेंज पोजीशन है। मैसेजेस नहीं हो पा रहे, टेक्स्ट नहीं हो पा रहे, या फिर फ़ोन कॉल बातचीत नहीं हो पा रही ज़्यादा जैसे पहले हो रही थी, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर ये महीना आपके लाइफ में चैलेंज रहने वाला है कम्युनिकेशन की, वेदर वो मोबाइल से हो, टेक्स्ट से हो, फ़ोन से हो, या फिर आमने सामने कम्युनिकेशन, ओके। एंड सी चैलेंज रहने वाला है मे बी शायद सी this is the card of six of wands. Six of wands is all about guys सक्सेस, ओके, रिलेशनशिप में सक्सेस, बट क्लैरिटी नहीं है तो कैसे सक्सेस मिलेगा, ओके। सी हैप्पीनेस, मे बी शायद डीलिंग विथ वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ओके। तो कहीं ना कहीं इमोशनल हैप्पीनेस चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, या फिर ऑफर चाहते हो, या फिर इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहते हो, बट यहाँ पर आप कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, ओके। यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो, बातचीत नहीं कर पा रहे हो, कोई बिजी है इसलिए, कोई टाइम नहीं दे पा रहे इसलिए, कोई थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है इसलिए। तो दिस इज योर चैलेंज पोजीशन, ओके। सैज इमोशनल हैप्पीनेस, या फिर शादी में क्लैरिटी, या फिर मैच्योर तरीके से अपने करंट पोजीशन को डील करना, या किसी के लाइफ में हो सकता है कि शादी प्रॉब्लम हो, या किसी के लाइफ में हो सकता है कि शादी करना प्रॉब्लम हो, ओके। तो अगर ये सारी चीज़ें आ रही है ना, तो मैं ये बोलूँगी कि ऑब्जर्व कीजिए, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, ओके, ताकि आप अपने इस लव लाइफ से राइज अप हो सको, ओके। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी? पास्ट में सी क्रॉस रोड पे थे, टू ऑफ सोर्स, टू पर्सन हो सकते हैं, टू सिचुएशन हो सकती है, टू सिनारियो हो सकते हैं, देयर इज द क्रॉस रोड, ओके। सिंगल थे तो यहाँ पर चॉइसेस आए हैं, तो डिसीजन में क्यों फंसे हुए। मिंगल थे तो कहीं ना कहीं क्रॉस रोड है कि क्या करूँ, पर्सन को लेट गो करूँ या फिर पर्सन के साथ में रहूँ, या फिर मैरिज वाइज क्रॉस रोड में थे तो कहीं ना कहीं मैरिज को कैसे बैलेंस करूँ, यू नो, करंट सिचुएशन में कैसे सोल्यूशन लेके आऊँ, जस्ट विच वे टू गो, ओके, जस्ट लाइक दिस इन वन वर्ड, कि कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ मैं, जस्ट लाइक फास्ट एनर्जी थी, ओके। एंड सी थ्री ऑफ सोर्स की कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ, 2 and 3 ऑफ सोर्स। पास्ट में आप लोगों की लाइफ में ना दिल तोड़ा है पर्सन ने, आपने या फिर सामने वाले पर्सन ने, क्योंकि दिस इज द कार्ड ऑफ ब्रेकअप कार्ड, ओके। हार्ट ब्रोकन हुआ है, मे बी शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी, जैसे कि पहले कहा, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, इसलिए आप डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हैं। वेदर मैरिज हो, सिंगल हो, मिंगल हो, कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, तो इसलिए डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो पास्ट में, ओके। क्योंकि यहाँ पर पास्ट में डिसीजन मेकिंग में फंसे हो, हार्ट ब्रेक हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर करंटली 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि आप थर्ड पार्टी के साथ में वर्कआउट कर रहे हो, काम कर रहे हो, ताकि आप मिंगल हो सको, ओके, क्लियर हो सको एंड इमोशनल स्टेबल हो सको, ओके, अपने सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। एंड दिस इज योर क्राउनिंग पोजीशन। क्राउनिंग पोजीशन है गाइस, कहीं ना कहीं नाइट ऑफ कप का कार्ड है। नाइट ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, फोकस कर रहे हो कि आप अपने लाइफ में, दिस इज योर क्राउनिंग पोजीशन। माइंड में ये है कि इमोशनल तौर से एक्शन लेना है, या फिर ऑफर, कोई चाहते कि किसी की लाइफ में ऑफर आए, कोई चाहते किसी की लाइफ में सपोर्ट आए, ताकि आप इस हार्ट ब्रेक से बाहर निकल सको, ओके। Why this Knight of Cup is here? Why this Knight of Cup is here for Sag? Okay. क्योंकि यहाँ पर सी आपके क्राउनिंग माइंड में चल रहा है कि कोई आपको ऑफर दे, आप लोगों की लाइफ में फिर से एक नए चैप्टर स्टार्ट हो, आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी आए रिलेशनशिप में, या फिर इमोशनल तौर से एक्शन लेना चाहते हो ताकि यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे, ओके। आपके माइंड में चल रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में सिंगल हो तो अपॉर्चुनिटी है, मिंगल हो तो फिर से फ्रेश स्टार्ट करे, और अगर मैरिज वाइज हो तो कहीं ना कहीं स्टेबल मैरिज वाइज रिलेशनशिप हो बोल के, ओके। एंड दिस इज योर फोकस है कि मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर, ओके। सैज
कहीं ना कहीं मूव ऑन होना, लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उससे बाहर निकलना। एंड हियर इज द चॉइसेस ऑल्सो, इसमें चॉइसेस भी है। एंड सक्सेसफुली आगे बढ़ना। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस चैरियट कार्ड इज हियर। व्हाई दिस चैरियट कार्ड इज हियर फॉर सैजिटेरियस। ओके, एंड सी, कहीं ना कहीं आपका फोकस है पास्ट की जो भी बातें थी। ओके, दिस इज द 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। लिविंग डिफिकल्टी, ओके, हीलिंग प्रोग्रेस। कहीं ना कहीं जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन थी आप लोगों की लाइफ में, आपका फोकस है, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन था, हार्ट ब्रेक था, दिल टूटा हुआ था, उससे उसको लेट गो करके अपने पीस की तरफ जाना, उसको लेट गो करके अपनी हैप्पीनेस की तरफ जाना, उसको लेट गो करके अपने आप में सक्सेसफुल आगे बढ़ना। ओके, पीस की तरफ जाना। तो यहाँ पर आपका फोकस है कि मुझे अपनी लाइफ में पीस चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में जो डिफ़िकल्ट पीरियड आई थी उसको उससे मूव ऑन होना है, हील होना है। और आपके क्राउन में चल रहा है कि हील होके इमोशनल तौर से एक्शन लेना है, ताकि मैं अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सकूँ, न्यू स्टेबिलिटी को क्रिएट कर सकूँ। ओके, या दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी सैज। ये फ्यूचर एनर्जी कल भी हो सकती है, एक हफ्ते बाद भी हो सकती है, एक महीने बाद भी हो सकती है। फ्यूचर में देयर इज द ग्रोथ। ओके, इम्प्रेस का कार्ड है, आप अपने आप का, दिस इज द कार्ड ऑफ इम्प्रेस एंड यू लुकिंग गुड इन फ्यूचर। कहीं ना कहीं अपने आप का ख्याल रखिए, अपने खुशी का, अपने पीस का, अपने हैप्पीनेस का, अपने ग्रोथ का, अपने आप का ख्याल रख रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में अट्रैक्टिव दिखो, आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करो। एंड किसी की लाइफ में गुड न्यूज़ भी आ रही है अगर शादीशुदा है तो। ओके, सी किंग ऑफ पेंटिकल में भी शायद डीलिंग विद अर्थ साइन, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, इन फ्यूचर में आप अपने रिलेशनशिप को एक सॉलिड फाउंडेशन दे रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर यू लुक गुड, अट्रैक्टिव। ओके, एंड मे बी शायद डीलिंग विद अर्थ साइन, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बहुत सॉलिड है, बहुत यू नो एक ऊंचे लेवल पे है काम के उसमें, एंड स्टेबल पर्सन है। तो इसीलिए आपके पर्सन काम पे ध्यान दे रहे हैं, एक साइड मैसेज। ओके, और आप अपने लुक का ध्यान दे रहे हो ताकि आप अट्रैक्टिव दिख सको इन फ्यूचर में। अदरवाइज इन जनरली ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में आप अगर सिंगल हो तो मिंगल होने के लिए ऑफर भी आ रहा है, एंड मिंगल हो तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूती हो रही है। और अगर शादीशुदा हो तो किसी को गुड न्यूज़ भी मिल रही है, ताकि बच्चे की गुड न्यूज़, ताकि वो मैरिज को और भी ज़्यादा स्टेबल कर सके। ओके, इन फ्यूचर देयर इज द गुड एनर्जी, सिक्योर स्टेबल वाली एनर्जी है। ओके, व्हाट इज द हिडन पोर्शन। ये महीने आप लोगों की लाइफ में क्या हिडन है जो आपको पता नहीं, पता होना चाहिए। स्ट्रेंथ, मे बी शायद डीलिंग विद लियोस। ओके, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आप अपने हेल्थ का ख्याल रखें, सबसे पहली बात। एंड सेकंड चीज इसकी पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो कोई भी रिलेशनशिप को बनाने के लिए या फिर रिलेशनशिप को बॉन्ड करने के लिए, कॉन्फिडेंट आ रहा है, पेशेंस आ रहा है, और अपनी लाइफ में फोकस हो कि मैं अपने आप में कैसे रिलेशनशिप को बॉन्डिंग लेके आऊँ बोलते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर। क्योंकि कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स। ओके, इट्स नाइस, लुकिंग गुड। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स इस अपर, दिस इज द सिंगल कार्ड। इस रिवर्स में भी शायद हो सकता है कि आप सिंगल नहीं होना चाहते हो। अगर कोई मिंगल है, थोड़ी देर के लिए अलग हो गए तो सिंगल नहीं होना चाहते, तो इसलिए पेशेंस रख रहे हो कि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। फूल का कार्ड है। ओके, फ्रेश स्टार्ट कर सको, एक और चांस दे सको दो अपने रिलेशनशिप को, ताकि आपके रिलेशनशिप में बॉन्ड हो, आपके रिलेशनशिप सक्सेसफुली आगे बढ़े। और अगर सिंगल हो तो कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो, काम कर रहे हो, ताकि नहीं रिलेशनशिप को मिंगल बनाने के लिए पेशेंस रखे हो। मे भी शायद हो सकता है कि अगर मैं साइन वाइज बोलूँ तो आपके पार्टनर अगर सिंगल हो तो आपके पार्टनर में भी शायद जिम में मिल सकते हैं, जहाँ की वर्कआउट होता है वहाँ पर मिल सकते हैं। ओके, सिंगल हो तो प्लेस की बात करें तो, अदरवाइज मैं, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं घूमते हुए भी नेचर में भी मिल सकते हैं, ट्रैवलिंग करते करते। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि मिंगल हो, थोड़ी देर के लिए सिंगल हो गए थे तो कहीं ना कहीं आप पेशेंस रखते हुए अपनी फिर से एक नई शुरुआत कर लोगे रिलेशनशिप में। ओके, और मैरिज वाइज भी यहाँ पर पेशेंटली अपने मैरिज को ठीक करने की कोशिश करोगे, बैलेंस करने की कोशिश करोगे, ताकि मैरिज वाइज भी एक सॉलिड फाउंडेशन बन सके। ओके, मैरिज वाइज भी
ट्रस्ट रखे हो कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा बोल के। एंड दिस इज योर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में सी आपकी इन्वायरमेंट है कि नहीं, मुझे ना एक फ्रेश स्टार्ट करना है, मुझे अपने आप पे ट्रस्ट रख के जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करना है, मुझे अपने आप पे ट्रस्ट रख के जो हमारे रिलेशनशिप खराब हो गए फिर से उसको सुधारने हैं, मुझे अपने आप में ट्रस्ट रख के जो मैरिज वाइज बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन हो गई थी उसको फिर से पीस लेके आना है। जस्ट लाइक दिस, ओके। ऐसी आपकी इन्वायरमेंट में फ्रेश है। सी कहीं ना कहीं मैरिज इन्वायरमेंट में गाइस पास्ट की जो भी फेयर वेस्ट एनर्जी थी, प्रोटेक्शन वाली एनर्जी थी, ओके, आप चाहते हो कि वो ख़त्म हो जाए, वो रिलीज हो जाए, वो पॉजिटिव चेंज आ जाए, थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। इसीलिए यहाँ पर हिडन पोर्शन में यूनिवर्स ने बोला पेशेंट रखिए एंड एफर्ट डालिए। जो भी आप फ्रेश स्टार्ट रिलेशन कनेक्शन को बनाने के लिए फ्रेश मूव या फ्रेश स्टेप लेना चाहते हो, ले रहे हो, बट पेशेंट रखना बहुत जरूरी है। देयर इज द पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन देयर, ओके। जो भी आपके फेस पास्ट में फेयर वेस्ट एनर्जी है, चैलेंजिंग एनर्जी है, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिव लोगों से, पेशेंट रखिएगा। यहाँ पर आपकी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है या फिर सिचुएशन ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपके इन्वायरमेंट, न्यू इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, ओके। And this is your hopes and fear. Hopes and fear में see डेथ का कार्ड है। मे बी शायद डीलिंग विद स्कॉर्पियो। दिस इज द कार्ड ऑफ एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ओके। और आपका होप्स है कि हो जाएगा सारी चीज़ें सब ठीक ठाक, एंड आपका फेयर भी है कि होगा कि नहीं होगा, ओके, होगा कि नहीं होगा। एंड सी एस ऑफ सोर्ड्स, 2 of Wands, 3 of Wands, नो मोर वेटिंग, ओके। कहीं ना कहीं होप्स एंड फेयर है कि अब मुझे वेट नहीं करना, अभी ना मुझे क्लियर कम्युनिकेशन करना है एंड मैसेजेस करना है एंड जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करना है ताकि मैं फ्यूचर को बेटर बना सकूं बोल के। और बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, क्लैरिटी लेके आ पाऊंगा कि नहीं लेके आ पाऊंगा, ओके। जस्ट लाइक दिस कि जो भी करंट सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में चल रही है, तो आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन करना चाहते हो, फ़ोन पे कम्युनिकेशन करना चाहते हो, या फिर मैसेज करके कम्युनिकेशन करना चाहते हो, जो भी गिले शिकवे है उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ में मूव ऑन या फिर अपने फ्यूचर को बेटर बनाना चाहते हो, और आपका होप है कि बना लूँगा और फिर है कि बना पाऊँगा कि नहीं बना पाऊँगा। पॉजिटिव रहिएगा इस, ओके। एंड दिस इज़ योर जिसके साथ भी आप डील करें उनकी फीलिंग आपके प्रति क्या रहने वाली इस महीने, या सिक्योरिटी वाली रहने वाली है गाइस। 10 ऑफ कॉइन का कार्ड है। उनकी फीलिंग आपके प्रति फैमिली वाइज सिक्योर है, और अगर मिंगल हो तो कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग ये है कि नहीं वो आप उनको कंप्लीट करते हो, उनकी लाइफ में सिक्योर करते हो, स्टेबल करते हो, ओके, एंड कंप्लीशन लेके आते हो इन ऑल एरिया इन देयर लाइफ। एंड सी कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग आपके प्रति ये है कि अगर मैं कभी उदास भी होता हूँ या फिर होती हूँ या हर्ट भी होता हूँ किसी भी वजह से, वो मुझे फुलफिलमेंट करती है, वो मुझे फुलफिलमेंट करती है। सी नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं वो मुझे आगे लेके जाते, कहीं ना कहीं वो मुझे उत्साह दिलाती है या दिलाता है ताकि मैं अपनी लाइफ में इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकल आऊँ, ओके। तो उनकी फीलिंग आपके प्रति ये है कि आप उनको हर समय उनके साथ में रहते हो, उनके केयर करते हो, उनकी हेल्प करते हो ताकि आप स्टेबल रह सको बोल के, ओके। तो उनकी फीलिंग आपके प्रति बहुत अच्छी है गाइस कि वो मेरी लाइफ है, वो मुझे अपने नेगेटिव परिस्थितियों से बाहर निकालता है या निकालती है, एंड सिक्योर करती है या करता है, और लाइफ में सक्सेस तक जाने के लिए बोलते ना एक पुश करता है बोल के। बट इट्स वेरी सिक्योर फीलिंग फॉर यू, ओके, आपके पर्सन की। एंड दिस इज योर आउटकम में नाइट ऑफ कॉइन का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए स्लो बट स्टेडी लॉन्ग लास्टिंग वाली कार्ड है, ओके। जो भी आप लोगों के लाइफ में अगर प्रॉब्लम आ भी जाती है थर्ड पार्टी की वजह से या कोई ऐसे बातचीत हो भी जाती है, तो आउटकम में गाइस जो भी आपके प्रॉब्लम है वो स्लोली बट हैप्पीनेस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं स्लो मूवमेंट एनर्जी है। अगर सिंगल हो और रीयूनियन होना चाहते हो तो रीयूनियन भी हो रहे हो, देयर द सेलिब्रेशन भी हो रहा है, एंड मे बी शायद फैमिली अगर मैरिज वाइज में कोई अनबन चल रही है, स्लोली कोई ऐसे
ऐसे माहौल क्रिएट हो रहे हैं कि हैप्पीनेस वाला, ताकि आप रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा खुशहाल या अच्छा बना सको, एक नई शुरुआत कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्विक क्लियर कम्युनिकेशन हुआ है। नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्विक कम्युनिकेशन, क्विक क्लैरिटी, क्विक डेयरिंग करके बातचीत करना, ताकि अपने सारे प्रॉब्लम को ख़त्म कर सको। तो मैं ये बोलूँगी कि अगर सिंगल हो तो यहाँ पर कोई ऑफ़र आ रहा है ताकि आप मिंगल हो सको। कोई डेटिंग के लिए भी ऑफ़र आ रहा है सी, कि चलो बाहर चलते हैं एक दूसरे को जानने के लिए, पर स्लो प्रोग्रेस है तो जाइएगा। स्लो है बट लॉन्ग लास्टिंग वाला प्रोग्रेस है। अगर आपको कोई लंच के लिए, कॉफ़ी के लिए, डेटिंग के लिए ऑफ़र भी कर रहा है तो चले जाइएगा, क्योंकि जो भी ऑफ़र दे रहा है ना वो लॉन्ग लास्टिंग वाला है। ओके, और अगर मिंगल हो तो रीयूनियन होना चाहते हो तो भी हो रहे हो। यहाँ पर रीयूनियन होके कोई ना कोई सेलिब्रेट का माहौल क्रिएट कर रहे हो। और अगर मैरिज वाइज भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो भी यहाँ पर स्लोली वो प्रॉब्लम खत्म हो रही है, घर में गेट टुगेदर हो रहे हैं, क्लियर कम्युनिकेशन हो रहा है, ताकि आप इंजॉय कर सको। ओके, ब्यूटीफुल आउटकम। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस। गाइडेंस है कि जजमेंट का कार्ड है। ओके, जजमेंट इज ऑल अबाउट गाइस, आप लोगों को लाइफ में सेकंड चांस मिल रहा है, तो एक्सेप्ट कीजिए उस चांस को। सिंगल हो तो कहीं ना कहीं आपको एक और मौका मिल रहा है मिंगल होने का, और अगर मिंगल हो तो कहीं ना कहीं एक और मौका मिल रहा है रीयूनियन होने का, और अगर शादीशुदा में प्रॉब्लम चल रही है तो एक और मौका मिल रहा है शादी को बनाने का। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सी सिक्स ऑफ कप। सिक्स ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस पास्ट कनेक्शन को बनाने का एक और चांस मिल रहा है। दिस इज द कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन, जिसके साथ भी आप कनेक्ट होना, विद मैरिज हो या फिर मिंगल हो, तो वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का। ओके, तो यूनिवर्स आपको ना रिबर्थ होने का मौका दे रहा है, राइज अप होने का मौका दे रहा है, अपने कनेक्शन को बॉन्ड करने का मौका दे रहा है। सी कहीं ना कहीं सी नाइन ऑफ कप अपने विशेष को पूरा करने का मौका दे रहा है, अपने डार्क पीरियड से बाहर निकलने का मौका दे रहा है, अपने आप में खुश रहने का मौका दे रहा है। तो एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके गाइस, क्योंकि यहाँ पर फोर ऑफ सोर्स है। कहीं ना कहीं आप अपने परिस्थितियों से हील हो रहे हो, एंड जो नेगेटिव साइकिल था उसको क्लोज कर रहे हो, एंड मेंटल पीस लेके आ रहे हो। ओके, तो यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं गाइडेंस के तौर पे, जो भी आप कनेक्शन के साथ जुड़े हुए हो वो आपके पास लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, एंड यूनिवर्स उस कनेक्शन को बरकरार रखने के लिए आपको सेकंड चांस दे रहा है, ताकि आप अपने आप में सेटिस्फाइड हो, अपने आप में खुश रह सको, अपने विशेष को पूरा कर सको। तो वो जो सेकंड चांस आपको मिल रहा है ना, वेदर सिंगल हो कोई ऑफर आ रहा है तो वो आपका सोलमेट कनेक्ट है। वेदर आप मिंगल हो, थोड़ी देर के लिए ब्रेकअप हो गया बट फिर से आप रीयूनियन होना चाहते हो, तो वो आपका सोलमेट कनेक्शन है। ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपके खुशी का कनेक्शन है। और अगर मैरिज वाइज भी कोई अनबन चल रही थी तो एक और चांस दे रहे हैं कि मैरिज को सुधारने का, ताकि आप अपने मैरिज लाइफ में भी खुश रह सको। ओके, या यस एज दिस वाज रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैज, लव एंड लाइट, टेक केयर।